बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पॉइंट पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंतहाई आसान बन जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन 3 के अंदर पढ़ा कि हमारे पास रूट्स होते हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बल्कि हमने यही पढ़ा कि हमारे पास रूट्स होते हैं, हमने उसके सम फाइंड करना होता है और हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। पहले दो क्वेश्चंस के अंदर हमने एस और पी की फॉर्म के अंदर यूज़ किए और मैंने बताया कि जब आप एस और पी की फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं करेंगे तब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। अब उसने रूट्स के लिए हमें खुद से कंडीशन दे दी। पहले हमारे पास कंडीशन नहीं थी तो हमारे पास दो ही रूट्स होते थे, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। उसी का हम प्रोडक्ट लेते और उसी का हम सम ले लेते थे। इसके अंदर उसने कहा कि जो हमारे पास रूट्स होंगे, एक रूट है और दूसरा उसी रूट का डिफरेंस होना चाहिए। डिफर होता है माइनस, डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 2, डिफर बाय 3। इसका क्या मतलब है? कहता है आपने अगर कोई रूट लेना है, जैसे दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, इनमें से अगर आप कोई एक रूट लेते हैं, आप अल्फ़ा लेते हैं, तो दूसरा रूट आपने क्या लेना है? अल्फ़ा में से डिफरेंस लेना है, 1 का, 2 का या 3 का, जितना उसने हमें बोला होगा। जैसा कि अगर हमें कह दे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, जैसे यही क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कहते हैं कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इतना ये आगे इक्वेशन लिख के फिर कहता है डिफर बाय यूनिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जो रूट आपने लेना है, दूसरा रूट उसी रूट का डिफर होना चाहिए, कितना? यूनिटी का। फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं अल्फ़ा, अपना आपने रूट ले लिया, पहले अल्फ़ा बीटा लेते थे, अब आपने खाली अल्फ़ा ले लिया, तो इसका दूसरा रूट बीटा नहीं लेंगे बल्कि इससे एक क्या लेना है हमने? डिफरेंस के साथ। पहला हमारे पास रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट हमारे पास अल्फ़ा माइनस 1 है। अगर आप ये नहीं लेते, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं बीटा, ठीक है जी, तो इसका दूसरा रूट, पहला रूट बीटा है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए? बीटा माइनस 1। अगर आप पहला रूट अपना थीटा ले लेते हैं, दूसरा क्या होना चाहिए? थीटा माइनस 1। आपको बात समझ आ गई होगी कि जितना उसने डिफ़र बोला होगा, हमने जो रूट लेना है, दूसरा रूट उससे उतने डिफरेंस के साथ हम ले लेंगे। जैसे इसी के सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम पहला रूट अल्फ़ा लेते हैं तो दूसरा रूट हमारा क्या होगा? अल्फ़ा माइनस 2 होगा। जितना उसने डिफ़र बोला होगा उतना हम उससे उस रूट से डिफरेंस रख के उसको पुट कर देंगे। बस आपने इसी के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट भी फाइंड करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है और आपकी पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपके पास ये इक्वेशन है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते आए कि हम इसका सम ऑफ रूट फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। पहले आपने इसको कंपेयर किया इसकी जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने a की वैल्यू को 1 फाइंड किया, b की वैल्यू को आपने -1 एंड c की वैल्यू है आपके पास p²। अब आपने क्या किया? इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। आपको पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं c/a के। बट आपके पास अभी रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1। आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 जो हैं आर द रूट्स। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन भी फिर नहीं रहेगी। ये आपने क्या कर लिया? इनको अपने रूट्स ले लिया है। अब आपने क्या करना है? पहले फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट्स। आपने क्या किया? सम ऑफ रूट्स, वो आपको पता है किसके इक्वल होते हैं? अल्फ़ा प्लस दूसरा रूट क्या है हमारा? अल्फ़ा माइनस 1, और ये किसके इक्वल होता है? -b/a के। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे b और a की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इस तरफ भी इनको सम कर लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा भी प्लस का है, ये अल्फ़ा भी, तो ये क्या बन गया? 2α -1 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस इंटू -1 ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? 1 है। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया? 2α -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 बन जाएगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 2α इज इक्वल टू 1 + 1
2 अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास 2, वैल्यू तो हमने अल्फ़ा की फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से ताकि हम पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। यहाँ से हमने अल्फ़ा फाइंड किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल आउट होने के बाद अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया जी। जब आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया तो आपके पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने सेम इसी तरह क्या फाइंड करना है, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेम उसी तरह जो आपके पास दो रूट्स हैं, अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, अल्फ़ा माइनस 1, इन दोनों का आपने क्या ले लिया, प्रोडक्ट, और वो आपके पास किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। आपने क्या किया, यहाँ पे सी की और ए की वैल्यू को पुट कर दिया, और यहाँ पे आपने जो फाइंड की होगी अल्फ़ा वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन 2 में करना है। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू पी स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू आपके पास 1 है। 1 माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है, पी स्क्वायर ओवर 1, ओवर वाला 1 हम लिखते ही नहीं, ये क्या बन गया आपके पास 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। यही आपका आंसर है। सेम उसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, कहता है कि ये आपको इक्वेशन दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपके पास क्या है, डिफर बाय 2 के डिफरेंस के साथ आपके पास रूट हैं। आपने लेट कर लिया, सबसे पहले आप इसकी बेशक ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें। आपने इसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, वहाँ से आपने यहाँ से ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c की वैल्यू आपने फाइंड आउट की p माइनस 2 कर लीजिए। अब आपने इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करना है। उससे पहले आपने अपने रूट्स बता देने हैं कि वो आपके पास कौन कौन से हैं। आपने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि आपके पास अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 जो है वो आपके पास क्या है, आता रूट्स, क्योंकि उसने कंडीशन क्या दी थी हमारे पास, अभी डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये हमारे पास 2 क्या हो गए, रूट्स। अब इन दोनों रूट्स का आप एक दफ़ा सम फाइंड कर लेंगे और एक दफ़ा आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 पहला रूट प्लस दूसरा रूट इज इक्वल टू होता है माइनस बी ओवर ए के। यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा आपके पास 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस इंटू बी की जगह पे 3 ओवर ए की जगह पे आपके पास 1 आ गया जी। यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस 3। ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास माइनस 1 बच गया। वैल्यू तो आपने अल्फ़ा की फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 ओवर 2। जब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट होती है, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, देन वहाँ से आपकी पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या होंगे, अल्फ़ा है और दूसरा रूट आपके पास अल्फ़ा माइनस 2 था, इक्वल होता है सी ओवर ए के। अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ पे सी और ए की वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की माइनस 1 ओवर 2 इंटू इसकी जगह पे भी माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है आपके पास पी माइनस 2 ओवर ए की वैल्यू है 1, ओवर वाला 1 हम नहीं लिखते, नेक्स्ट स्टेप में हम ख़त्म कर देंगे। अभी ये दोनों अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका एलसीएम ले लें। बाहर वाला माइनस 1 ओवर 2 वैसे का वैसे ही, अंदर एलसीएम इसका 2 आया, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे ही। इसके नीचे 1 था, 1 का टेबल 2 तक पड़ा तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आ गया, इज इक्वल टू पी माइनस 2 आ गया जी। अब आपके पास माइनस 1 ओवर 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 4 आपके पास माइनस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2 आ गया जी। अब दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 5 1 जा ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, और प्लस साइन हो तो हम उसको नहीं लिखते, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी माइनस
2 आ गया। लेकिन वैल्यू तो हमने किसकी फाइंड करनी है, p की। इसका मतलब p को इधर रहने दें, दूसरी वैल्यू कांस्टेंट को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ मूव करवा दें। आपने क्या आप करवा देंगे 5 और 4 माइनस का है, इधर आके प्लस का 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या बच गया जी, p बच गया। यहाँ से आप p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इनका अगेन आप एलसीएम लेंगे, आप p को इस तरफ लिख लें, इक्वल के दूसरी तरफ दूसरी वैल्यूज, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। 4 के ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। 2 के नीचे 1 है डिनोमिनेटर, 1 का टेबल आपने 4 तक पढ़ना है तो 4 आएगा। 1 का टेबल 4 तक पढ़ा तो 4 आया, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 4 2 सा 8 आ गया जी। एलसीएम लेना आपको आता है, 8 + 5 आपके पास क्या बनेगा 13 ओवर आपके पास क्या आ गया 4, और यही आपकी p की वैल्यू है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।